हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम एक नए प्रोग्राम के साथ आए हैं आपके साथ। हम चेक करेंगे कि कोई नंबर जो दिया है वो हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो के इक्वल है। तो हम ये तीनों कंडीशन एक नंबर में चेक करेंगे। कोई भी नंबर लेंगे फिर उसे देखेंगे वो प्लस है यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो के इक्वल है। तो वो कैसे चेक करते हैं? हमने अपना वी एस कोड खोल लिया है। वी एस कोड में मैं लेफ्ट साइड में टॉप पर जाता हूँ या क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आता है पहले वाला। ये आया न्यू फाइल, यानी यहाँ से हमें न्यू फाइल बनानी है और जो भी मैं अपनी फाइल का नाम लूँगा वही मेरा क्लास का नाम होता है। तो मैं अपनी फाइल का नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मुझे निगेटिव और पॉजिटिव चेक करना है तो मैं लिख लेता हूँ फाइल का नाम NEG, निगेटिव के लिए NEG लिख लेता हूँ और POS लिख लेता हूँ। NEG निगेटिव और POS के लिए डॉट जावा, मैंने निगेटिव और पॉजिटिव के लिए मैंने ये नाम लिख दिया अपनी क्लास का, और फाइल का भी यही नाम होगा, क्लास का भी, और मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पर क्लास का नाम NEG निगेटिव, POS पॉजिटिव। ये दोनों चीज़ें चेक करनी है मुझे एक नंबर में। ये क्लास का नाम आ चुका है। क्लास के अंदर ही मुझे अपना मेन फंक्शन बनाना होता है। मेन फंक्शन लिखते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मैंने लिख लिया है अपनी मेन फंक्शन का नाम। इसके अंदर लिखता हूँ मैं अपनी स्ट्रिंग कैपिटल S और सारे स्मॉल लिखे जाएंगे। स्ट्रिंग ARGS का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद मैं एंटर मार के कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और मेरा जितना भी प्रोग्राम मुझे लॉजिक लिखना है वो मेन फंक्शन के अंदर लिखना है। ये मैंने मेन फंक्शन बना लिया है। अब इसके अंदर ही मैंने कर्ली ब्रेसेस एक ब्लॉक बना लिया है जिसके अंदर मैं सारा प्रोग्राम लिखूंगा अपना। अब मुझे कोई नंबर लेना है, मैं इंटीजर नंबर ले लेता हूँ कोई भी। इंटीजर के लिए INT लगाना ज़रूरी है। मैंने इंटीजर ले लिया है और मैंने कहा कि ए जो है मैंने वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मेरी वैल्यू है कोई भी 26। अब मैं इसको चेक करूँगा कि ये वैल्यू जो है ये मेरी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मुझे चेक कराना है, इसका यूज़ करूँगा मैं चेक करने के लिए इफ़ और एल्स कंडीशन। इफ़ एल्स कंडीशन में हमने पिछले लेक्चर में इफ़ एल्स का यूज़ किया था। इफ़ में इफ़ और एल्स इफ का यूज़ करेंगे हम, जो कि बहुत यूज़ किए जाते हैं। कंडीशन ऑपरेटर्स कंडीशन होते हैं, ये कंडीशन लगाई जाती है, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अब हम इसमें लगाते हैं। मैं चेक करता हूँ कि इफ़ मतलब यदि ब्रैकेट मेरा जो ए है अगर वो बड़ा है 0 से। ये क्या लिखा मैंने फ्रेंड? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया। मैंने लिखा है, आप सपोज कीजिए पॉजिटिव और निगेटिव नंबर की पहचान कैसे करते हैं आप। अगर कोई नंबर 0 से बड़ा होता है तो मैं उसे दे देता हूँ कि वो मेरा पॉजिटिव है। लेकिन मैं अगर कोई वैल्यू लिख देता हूँ माइनस में तो वो माइनस की वैल्यू काउंट की जाती है 0 से कम। 0 से बड़ा जो भी नंबर होगा वो प्लस होता है, लेकिन 0 से अगर कम हम जा रहे हैं, कोई वैल्यू माइनस की है हमारी, तो उसका मतलब है कि वो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ है। अगर किसी पर कोई वैल्यू 0 से कम है तो, और 0 से कम क्या वैल्यूज़ होती है? माइनस की होती है हमेशा, तो वो माइनस दे देगा हमें। अब हमने लिखा है कि ए की जो वैल्यू है वो अगर बड़ी है 0 से, तब मेरा कोड ये रहना चाहिए जो मैं अब लिखता हूँ। कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ इफ की कंडीशन और उसके लिए जो कोड लिख देता हूँ मैं SOUT। हम जो VS कोड में सिंपल SOUT अगर लिख देते हैं तो वो हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख कर दे देता है। एंटर। तो अगर मेरी ए की वैल्यू बड़ी है 0 से तो प्रिंट होना चाहिए डबल कोट के अंदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। गिवन नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। इफ, उसके बाद मैं अपनी अगली लाइन में लिखता हूँ एल्स इफ यदि मेरे पहले वाली कंडीशन सही है तो वो चल जाएगा। एल्स इफ यदि, फिर इफ की कंडीशन आ गई यहाँ पर एल्स के साथ। एल्स इफ यदि, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, फिर से इसके अंदर कंडीशन लिखता हूँ। अगर मेरी जो ए है उसकी वैल्यू कम है 0 से, अगर कोई वैल्यू 0 से कम है तो हम जानते हैं वो माइनस होती है। तो उसके बाद मैं एंटर मारकर कर्ली ब्रेसेस लगाकर उसके अंदर लिख देता हूँ SOUT, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN मैं लिख देता हूँ। और इसके अंदर डबल कोट के अंदर जो लिखूंगा वो प्रिंट हो जाएगा अगर मेरी वैल्यू ए 0 से कम है तो। गिवन गिवन नंबर इज गिवन नंबर इज निगेटिव। गिवन नंबर इज TI, गिवन नंबर इज नेगेटिव। उसके बाद मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, तो मेरी इफ की कंडीशन चल चुकी है यहाँ पर। उसके बाद एल्स इफ की, और लास्ट कंडीशन में एल्स के अंदर डाल देता हूँ कि अगर मेरी ऊपर वाली दोनों कंडीशन गलत है तो फिर ये लास्ट वाली एल्स वाली कंडीशन चल जाती है। एंटर किया मैंने किया SOUT, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। डबल कोट के अंदर अब लिख देता हूँ मैं, अगर मेरा कोई नंबर ना तो
प्लस है और ना ही माइनस है, तो क्या हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। अगर कोई वैल्यू प्लस भी नहीं है और ना कोई माइनस है तो वो क्या हो सकती है, वो जीरो हो सकती है, क्योंकि जीरो ना प्लस होती है ना माइनस होती है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ गिवन नंबर इज जीरो। अब मैंने अपनी तीनों कंडीशन लिख लिया, एक बार हम इसे ऊपर से देख लेते हैं दोबारा। सबसे पहले मैंने अपनी क्लास का नाम लिखा था, जो मैंने फाइल का नाम लिखा था NEG नेगेटिव एंड POS पॉजिटिव, और मैंने जो फाइल का नाम लिखा था वही मेरा क्लास का नाम आता है। उसके बाद मैं क्लास के अंदर ही मेन फंक्शन लिखता हूँ। अपना मेन फंक्शन होता है मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन से स्टार्ट होता है, जो हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन से होता है, और जितना भी हमारा लॉजिक लिखा जाता है वो सारा मेन फंक्शन के अंदर आता है। मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया है a, उसके अंदर मैंने 26 रख लिया है। अब मुझे चेक करना है कि 26 पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है। अब कैसे चेक करते हैं, चेक करते हैं हम कंडीशनल की मदद से। कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पर, इफ कंडीशन स्टेटमेंट बोलते हैं इन्हें हम, सॉरी कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं, ये कंडीशंस को चेक करते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट। तो इसमें हम इफ डाल दिया मैंने, इफ के अंदर डाला मैंने a वेरिएबल, यदि a जो है मेरा वो जीरो से बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा मेरा कि गिवन नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अब पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं कि प्रिंट करने के लिए यूज होता है। अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो कर्ली ब्रेसेस में लगाया तो ये चल जाएगा मेरा। अगर ये गलत होगी पहली वाली तो फिर मैं दूसरी पे जाता हूँ, दूसरी चेक करूंगा, पहली सही नहीं तो दूसरी चेक करता हूँ। दूसरी मैंने लिखी है कि अगर ए छोटा है जीरो से, अगर ए छोटा है जीरो से तो फिर ये वाला चल जाएगा, ये वाली लाइन कि गिवन नंबर इज नेगेटिव। और अगर ये भी नहीं चली तो फिर मेरी लास्ट की एल्स कंडीशन है वो तो चल ही जाती है, ये वाली। अगर मेरी ऊपर वाली दोनों कंडीशन गलत है तो फिर मेरा एल्स वाली कंडीशन चल जाती है। इसमें क्या है, गिवन नंबर इज जीरो, अगर नंबर ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है तो वो नंबर जीरो होता है। अब मैं इस प्रोग्राम को अपने को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं लेफ्ट साइड के टॉप पर जाता हूँ, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं इन्हें क्लिक करता हूँ और रन लिखा हुआ है, रन पर जाकर मैं रन विदाउट डीबगिंग कर देता हूँ और ये मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए लिखा हुआ आया है यहाँ पर, ये गिवन नंबर इज पॉजिटिव, मुझे दिख भी रहा है कि ये मेरा गिवन नंबर पॉजिटिव है, प्लस में है, तो उसने प्लस ही दिया है। अब मैं सपोज करो अपना नंबर को चेक करता हूँ दोबारा से, मैंने यहाँ पर कर दिया है -46। अब मैं चेक करता हूँ अपने नंबर को, प्रोग्राम सेव कर लेता हूँ। अब मैंने माइनस लिख दिया तो ये बताएगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव। अब मैं फिर से जाता हूँ और रन पर जाकर रन विदाउट डीबगिंग कर देता हूँ और प्रोग्राम रन हो जाता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ आया है यहाँ पर, गिवन नंबर इज निगेटिव, क्योंकि मैंने निगेटिव नंबर लिया है तो वो मेरा प्रिंट हो चुका है। पहले मैंने पॉजिटिव लिया था तो पहली वाली कंडीशन रन हुई थी मेरी, इस बार मैंने निगेटिव लिया है तो निगेटिव वाली कंडीशन रन होगी मेरी, ये वाली, और ये प्रिंट हो जाएगा जो मैंने यहाँ लिखी है कंडीशन निगेटिव वाली, अगर जीरो से बड़ा छोटा है तो। अब मैं जीरो के लिए भी चेक कर लेता हूँ, अगर मैंने जीरो लिख दिया है मैं फिर से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, रन पर जाता हूँ और रन विदाउट डीबगिंग कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ आ चुका है गिवन नंबर इज निगेटिव, यानी पहली कंडीशन जब मैंने प्लस लिया था तो पहली कंडीशन चली थी मेरी, और उसके बाद मैंने माइनस लिया है, जब पहले प्लस लिया था तो ये चली थी, उसके बाद मैंने माइनस लिया तो ये चली, और मैंने जीरो लिया तो एल्स वाली चली। तो 1 बाय 1 कंडीशन चल जाती है, जो उनसे भी सही होती है वो कंडीशन काम कर जाती है, क्योंकि जीरो के केस में जीरो है ना, तो जीरो जीरो से बड़ी होती है और ना जीरो जीरो से छोटी होती है, तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी इस कंडीशन में। तो ये मेरा पॉजिटिव और निगेटिव नंबर चेक करने के लिए था प्रोग्राम। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आएंगे आपके साथ, मैं फिर से कहता हूँ एंड प्रोग्राम हम 1 बाय 1 लेकर आएंगे आपके सामने, बेसिक से एडवांस की तरफ चलते जाएंगे हम। आप बस हमें सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल, और औरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होते हैं फ्रेंड, उसी के थ्रू हमारे जो वीडियोस बनाते हैं आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, तो 1 बाय 1 आपको वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय।